आज का टॉपिक है कि इंडिया और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है जो उनके पास है, ताकि हम उनसे इतना पीछे रह पा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है। सबसे पहले हम इंडिया में हुए 25 जुलाई के एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। ये घटना है 25 जुलाई की, जिसमें राजस्थान राज्य के एक पिपलोडी गाँव में 7 बच्चों की हत्या हो गई और 29 बच्चों से ज़्यादा घायल हो गए। पिपलोडी गांव के इस गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय थी कि एक न एक दिन ये हादसा तो होना ही था। इस स्कूल की दीवारें टूटी हुई थी और छत भी टूटी हुई थी। छत टूटने के कारण बच्चों की मौत हो गई और इस जैसे और केसेस भी ऐसे आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देती। ये तो मैंने अभी आपको इंडिया का सिर्फ एक इंसिडेंट बताया है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। अब इस राजस्थान वाली घटना का जिम्मेदार कौन होगा? असल बात तो ये है, यहाँ के नेता ही नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो बच्चा अपने अधिकार के लिए सरकार से सवाल ज़रूर करेगा। और यहाँ पर तो नेता ही अनपढ़ हैं, तो वो बच्चे के सवाल का जवाब क्या दे पाएंगे। अब जैसे कि इस वीडियो को भी देख लो। आप पीछे वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं नेशनल एंथम के टाइम, जबकि हमें नेशनल एंथम की पोजीशन में एक ही स्थान पर खड़ा रहना चाहिए बिना हिले। हमारे इंडिया में ऐसे इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं जिसे एजुकेशन की स्पेलिंग तक नहीं आती, तो वो कैसे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को हाई लेवल पर ले जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के गवर्नमेंट स्कूल इंडिया के प्राइवेट स्कूल से लाख गुना बेहतर है। वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाई जाती है। चाइना के स्कूलों में एक पीरियड एक्टिविटी का भी होता है, जिसमें बच्चों की जिस काम में रुचि है उसे वही काम करने को दिया जाता है। लाइक जैसे बच्चों को फ्यूचर में कुछ कारपेंटर या फिर सिलाई का काम या फिर सिविल इंजीनियर बनना है, तो उसे वही काम करने को दिया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाई जाए और बच्चों को क्या बनने में इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाता है। और हम अभी तक वहीं पे अटके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भारत कब आया था। अब चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि 1 सितंबर 2025 से बच्चों को एआई पढ़ाया जाएगा। बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, बच्चे को थोड़ा फ़नी वे में पढ़ाओ और बड़े को थोड़ा सीरियसली पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। अब इंडिया की गवर्नमेंट बोलेगी हमने भी कोर्स में एआई ऐड कर दिया है। एआई सीखने के लिए कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना के 100% स्कूलों में कंप्यूटर्स हैं, जबकि इंडिया के 50% से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर्स है ही नहीं। अगर होते भी हैं तो आपको एक खाली पीरियड में ले जाया जाता है और लैब के बाहर जूते उतरवा के नाम लिखवा के कंप्यूटर में बाहर ले आया जाता है। बाकी वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता। इतना अंतर है चाइना और भारत के स्कूलों का। अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो 2050 में भी चाइना हमसे बहुत आगे रहने वाला है। चाइना का सिस्टम सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पर ही देता है, क्योंकि किसी भी देश के बच्चे उस देश का फ्यूचर होते हैं। अगर बच्चे ही पीछे रहे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इंडिया में इतना टैक्स लेने के बाद भी बच्चों को या फिर किसी भी देश के नागरिक को कोई इतनी हाई लेवल की सुविधा प्राप्त नहीं होती जितने का वो टैक्स भर देते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में बच्चों की किताबों पर ही टैक्स लगा कर देते हैं। ये भारत के नेता सिर्फ वोट कहाँ से मिले इस चीज़ों में ध्यान देते हैं, बाकी किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते कि देश की जनसंख्या का क्या होगा, कि यहाँ भारत में रोज़गार कैसे मिलेगा, यहाँ पे बच्चों का क्या होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ पर कुछ ध्यान नहीं देते। उन्हें मतलब सिर्फ वोट से होता है। राजनीति सब देश में होती है, चाइना में भी राजनीति है, लेकिन वहाँ पर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे भी बराबर जोर दिया जाता है। वहाँ की पॉपुलेशन को भी देखा जाता है, वहाँ के हर काम को देखा जाता है वोट के साथ साथ। हमारे देश में नेता एकजुट होने की बात ही नहीं करते हैं। वो हर टाइम हिंदू मुस्लिम कराने में ही लगे रहते हैं और वोट के चक्कर में ही रहते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस वीडियो से लगा लीजिए। इस वीडियो में ही वो सारी बात कह दी गई है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस देश में आदमी को बांटा जाएगा, अलग किया जाएगा, तो वो देश कैसे एक हो जाएगा। जब देश एकजुट होकर रहेगा तो वहाँ पर एजुकेशन की भी बात की जाएगी, रोज़गार की भी बात की जाएगी, सारी चीज़ों की बात की जाएगी जिसे हम पे ज़रूरत है। अगर हम इसी बांटने में लगे रहे तो हम कभी चाइना से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सरकारों के झूठे वादों में मत आओ। आपके पास खुद इतनी शक्ति है कि आप खुद ही इसका इलाज कर सकते हो। हमें अपना पूरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही सिखाता है कि आपको किसी से दबके नहीं रहना है। आपके वोट का आपके ऊपर पूरा अधिकार है।
पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है कि उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता, मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज कर, बस। जय हिंद। आप समझ आया कि आपके एक वोट में कितनी ताकत है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पूछिए, जो आपसे वोट मांगना है उससे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। पूछिए उससे क्या हमारे रोज़गार के लिए क्या करोगे, अगर हम बीमार पड़े तो क्या करोगे, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी एक उंगली में कितनी ताकत है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। धर्म जातवाद देख के वोट मत दीजिए। एजुकेशन के लिए वोट दीजिए, रोज़गार के लिए वोट दीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। चाइना हमसे इसीलिए आगे, वहाँ पर धर्म राजनीति के लिए वोट नहीं दिए जाते, वहाँ बच्चों के एजुकेशन के लिए वोट दिए जाते हैं, इसीलिए चाइना हमसे बहुत आगे है। यही डिफरेंस है चाइना और इंडिया में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।